की संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हाथ नीचे, ऐसे रुकना है, स्टेज की तरफ का चौड़ा घुमाए, पैर घुटने में 90 डिग्री बेंड, हाथ ऐसे साइड में रखेंगे, दूसरा त्रिकोणासन, ऐसे जितना ऊपर हाथ तान सकते उतना ऊपर हाथ ताने, हो सकता है हाथ जमीन पे रखें और होल्ड करें, होल्ड करें, ताने और ताने और ताने और ताने, होल्ड करें, होल्ड, आखिरी कुछ सेकंड, 5 4 3 2, रिलैक्स। दूसरी बाजू में 1 2 और 3, फुल ताण द्यायचे, अजून ताण द्यायचे, अजून ताण द्यायचे, होल्ड करें, होल्ड 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 होल्ड, आखिरी कुछ समय, आखिरी 5 4 3 2 1, रिलैक्स। ऐसे रुके, दोनों हाथ श्वास लेते शोल्डर लेवल, कमर से टर्न करें, अपोजिट हाथ अपोजिट पैर के आगे, पैर का चौड़ा घुमाए, ऊपर के हात को देखे, हा, जेवढा स्ट्रेच करता येईल कमरेतून तेवढं आपल्या खांद्याला वर उचलायचे आणि कमरेला पीळ द्यायचे, होल्ड करायचं, होल्ड करे, आखिरी कुछ समय, जितना शोल्डर को ऊपर उठा सकते उतना अच्छा है, होल्ड होल्ड, आखिरी कुछ समय, रिलैक्स। दूसरी बाजू में 1 2 डाउन, 3, खांदे को ऊपर उठाए और ऊपर उठाए और ऊपर उठाए और ऊपर उठाए, होल्ड करें, होल्ड होल्ड, कुछ समय और, आखिरी 10 सेकेंड, 5, रिलैक्स। लास्ट आसन, स्टेज की तरफ का चौड़ा घुमाए, पैर घुटने में 90 डिग्री बेंड करें, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, बैक आर्च, हाँ, होल्ड करें, बहुत बढ़िया, हाँ करो, वेरी गुड, होल्ड करें, होल्ड। इस आसन का नाम है वीरासन, बहुत शक्तिशाली आसन है वीरासन, शरीर में स्ट्रेंथ देता है, आसन ऊर्जा का बहाव बढ़ा देता है शरीर। आखिरी कुछ समय, आखिरी 5 सेकेंड, 4 3 2 1, रिलैक्स। दूसरी बाजू में 1 2 और 3, बैक को आर्च करें, होल्ड करें, होल्ड होल्ड करें, आखिरी कुछ समय, आखिरी 10 सेकेंड, आखिरी 5 4 3 2 1, रिलैक्स। लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े, मैट की अगली छोर पर आए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, सूर्य नमस्कार करेंगे, थकान आई तो रुक जाना है, दोनों हाथ जोड़ते हैं और ईश्वर को, इष्ट देवता को याद करते हैं, सूर्य भगवान को याद करते हैं और सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़े, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। 1, भरपूर श्वास, दोनों हाथ आकाश की ओर, 2, श्वास छोड़ती कमर से नीचे झुके, 3, एक पर पीछे, 4, दूसरा पीछे, 5, अष्टांगासन, 6, भुजंगासन, 7, पर्वतासन, 8, एक पर आगे, 9, दूसरा आगे, 10, नमस्कार सीधे। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्पीकर पे करते हैं स्टार्ट। ओम भाम वित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भूम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भूम खगम नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम उष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं मरीचे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम
ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थे अंदर की ओर ऐसे। इसी आसन को रिपीट करें। इनहेल, नहीं ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। श्वास लेना, पेट को अंदर खींचना, नीचे जाने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल रखना। इनहेल, एक्सहेल, पेट को अंदर खींचो, सामने देखते हुए नीचे आ जाओ, और नीचे जाने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल रखना, रोक के रखना नहीं है बिल्कुल। श्वास ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। हाथ की कोहनियां ऊपर दबाए। श्वास किसी भी आसन में रोक के रखना नहीं होता है। श्वास आसन में जाने के बाद नॉर्मल ही रखना है, रिलैक्स। श्वास कभी भी ऊपर आते समय श्वास लेना है, किसी भी पोजीशन में। नीचे जाते समय श्वास छोड़ना है, ऐसे मुठ्ठियां। श्वास ले, श्वास छोड़े, पेट को अंदर खींचे, सामने देखते हुए नीचे आ जाए, हाथ की कोहनियां ऊपर दबाए। अब होल्ड करिए, होल्ड करिए, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अगला आसन करते हैं उष्ट्रासन। उठने पर आते ऐसे, कमर पे हाथ रखते हैं, कमर को आगे ढकलते हैं, ऊपर देखते छत की ओर, बैक को पूरी तरह से आर्च करते और होल्ड करेंगे। होल्ड, होल्ड, रिलैक्स। वज्रासन में आए, एक पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा, पैर को ऐसे हिलाए, हिलाए, एकदम थपथपाए ऐसे। पैर की एड़ियों को ऐसे गोल घुमाए, स्ट्रेच करते हुए घुमाए। रिलैक्स, आंखें बंद। आंखें पूर्ण रूप से बंद है, मन शांत है, एकाग्र है। पूरे शरीर को महसूस करें, शांति का अनुभव करें, और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। कपालभाति का अगला राउंड करते हैं 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद ही है। पक्ष, वक्ष, भक्ष, दक्ष और समक्ष, ये 5 चीजें एक एक करके हम समझेंगे। पहले क्या है? पक्ष समझेंगे, दक्ष समझेंगे, वक्ष समझेंगे, भक्ष समझेंगे। हर चीज को ठीक से समझे, मैं कौन से पक्ष में हूं। कपालभाति का लास्ट राउंड करते हैं 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट।
रिलैक्स। पहला है पक्ष। पक्ष में 3 चीजें होती है। एक पहला पक्ष होता है अर्थ, जिसमें हमें धन कमाना होता है, और कई बार ऐसा होता है धन बैंक बैलेंस है, खाते में अमाउंट अच्छी खासी है, लेकिन उसका करूं क्या समझ में नहीं आता है, और करे तो क्या करे, कहीं घूमने जाऊं खर्चा करूं समय नहीं है, किसी को डोनेशन दूं तो डेयरिंग नहीं होती है, उसका करूं तो क्या करूं। 30% जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास अकाउंट में बैलेंस है ना, उनको समझ में नहीं आता है, ये सत्य है। दूसरा पक्ष है, कपालभाति का अगला राउंड करते हैं, फिर सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। रिलैक्स। तो धन का पक्ष जब जिसने भी लिया ना, वो 45-50 के आगे जाने के बाद उसकी दुविधा हो जाती है। मैक्सिमम जो 50 के आगे वाले हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा, उनके खाते में अकाउंट में धन है, लेकिन बच्चे भी इतने निकम्मे हैं कि उनको भी देने का दिल नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बच्चों को देने के बाद गड़बड़ हो जाएगी, किसी को दान दे दे तो मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं भविष्य में क्या होगा, और कहीं बाहर घूमने जाऊं तो शरीर साथ देता कि नहीं देता कुछ गारंटी नहीं, और मजा भी नहीं आ रहा है, अभी नैराश्य निर्माण हुआ है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो धन का पक्ष लेते हैं। पहला पक्ष लिया धन का पक्ष, दूसरा है वक्ष का पक्ष। वक्ष का पक्ष, अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट नासिका से श्वास ले, राइट से छोड़े, राइट से ले और लेफ्ट से छोड़े। वक्ष यानी हमारे ट्राइसेप को बोलते हैं, यानी कि हमारे जो दंड होते हैं ना, उसको बोलते हैं वक्ष। वक्ष यानी ताकत, स्ट्रेंथ, जिसे स्ट्रेंथ कहा जाएगा। जो भी इंसान धन खर्चा करता है स्ट्रेंथ के लिए, मेरा शरीर बलदंड हो, मजबूत हो, जाने दो 6,000 फीस है ना, 10,000 जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं अच्छा खाऊंगा, मेरा मन कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहे, इसलिए मैं सत्संग करूंगा, बोर हो रहा है तो भी करूंगा, जाने दो, एक दिन की छुट्टी होती है, धन कमा का खाना मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है, अपनी भाषा की स्ट्रेंथ, अपने आवाज में एक बुलंदी हो, अपने विचारधारा की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। एक आध इंसान का पक्ष पकड़ लिया, एक मन में तय कर लिया तो करके दिखाऊंगा, ये स्ट्रेंथ। और अपने जिद पर अड़े रहने की स्ट्रेंथ, नहीं सत्य के साथ खड़े हैं और अपने जिद पर अड़े हैं। जब इस पर वो इंसान काम करता है तो 50 के बाद वो खुश रहता है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है चेंज होती जाती है, उसके अंदर के जो आंतरिक हार्मोन्स डेवलप होते जाते हैं, वो खुद को और अपने अंतरात्मा को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखता है, और जब भी कोई इंसान उसे मिलता है बात करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ की वजह से आकर्षण निर्माण होता है और उसका मूड लग जाता है, और भले उसके अकाउंट में बैलेंस कम है लेकिन उसका पूरा यूटिलाइज वो कर पाता है, और वो जीवन जीने का थोड़ा सा मजा उसको कुछ निराला आता है। ये दूसरे इंसान का होता है जिसको वक्ष पर काम करता है। तीसरा है दक्ष।
दक्ष यानी क्या है? हमेशा इंसान दक्ष रहता है, होश पूर्वक रहता है, लेकिन एक्चुअली ये भी इंसान के लिए हानिकारक है। कभी कभी बेहोश भी रहेगा ना, वो भी काम में आ जाता है। जब इंसान बेहोशी भी इंसान को सफलता देती है कभी कभी। हमेशा होश में रहता है और जानबूझकर कभी बेहोश भी रहना चाहिए। समझो उदाहरण से, घर में बच्चे चर्चा कर रहे, कुछ गलत खाने की, कुछ गलत पीने की। मैं होश में हूं और बच्चों को मैंने ताना उसी की, उनको डांट लगाई, तो रिलेशन खराब हुए। तो देखना है, बस जागृति से देखना है, बेहोशी का नाटक करना है, खाने दो क्या खाना है। जब पेट खराब हो जाएगा तो उनके पता चलेगा। तो सी, देखना और फिर बेहोश रहना। कभी कभी खुद की बेहोशी भी इतनी जागृति लेके आती है, इंसान को सफल बनाती है। तो इंसान हमेशा अलर्ट न रहे, अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, लेकिन इतना अलर्ट नहीं रहना है कि वो सुख चैन निकल से चला जाए, सुख चैन निकल के चला जाए। इतना भी अलर्ट नहीं रहना है। उसको दक्ष बोलते हैं। दक्ष वो अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन उसको चिपक के नहीं रहना है। याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जीवन सुंदर है, सुंदरता से जीना सीखे। मन आंतरिक विकास करने के लिए तैयार है। पक्ष, वक्ष, दक्ष, ये तीन चीजें हमने समझी, करते रहे। लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। अभी चौथा है, इंसान चौथे कर्म करता है ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। चौथा है सुयक्ष, सुयक्ष, यानी वो स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहता है और बुद्धि बल भी बढ़ाना चाहता है, और उसके अंदर वो अपने नई नई खोज भी करना चाहता है। खोज, सुयक्ष जिसे कहा गया है, यानी वो स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा है और नई खोज भी कर रहा है। वह इंसान धीरे धीरे अपने लाइन पर जब अड़ा रहता है, अपने लाइन पर जब अड़ा रहता है, तो उसको अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कभी दुखी, कभी खुश होता है, कभी चिंतित होता है। और उसके लाइफ में, उसके जीवन में अगर कोई गुरु मिल जाए, तभी वो अपने कार्य में आसानी से सफल होता है। नहीं तो 90% ये लोग कोशिश करते हैं कुछ नया बनाने की, कुछ नया करने की, लेकिन क्या नया करूं ये समझ में नहीं आता है। देखो, कोई बोलता है, हमने सुना होगा बहुत सारे लोगों की जुबान से, मुझे कुछ तो करना है। ये कुछ तो क्या है? योग साधना में टीचर बन के कुछ तो अच्छा करना है, और शिक्षक बने, लेकिन कुछ तो अच्छा क्या है उनको नहीं पता है, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं है। वो कुछ, उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, पावर बहुत होता है, और ऊर्जा भी होती है, और स्ट्रेंथ भी बढ़ा लिया ये उन्होंने, आपने स्ट्रेंथ भी बढ़ाने की कोशिश की है, सब कुछ है, लेकिन खोज की अभिलाषा है। अभी कभी कभी खोज बोझ बन जाता है। याद रखना है, उनके लिए मार्गदर्शक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब मार्गदर्शक होता है और उस मार्गदर्शक पर विश्वास बढ़ जाता है, तो चौथे लोग आसानी से सफल होते हैं। पांचवे होते हैं मन को जिज्ञासा, यानी उनके अंदर हमेशा हमेशा आगे होने वाली घटनाओं की उत्सुकता होती है। समझो, कोई, किसी ने यूट्यूब चैनल खोला, किसी ने इंस्टा खोला, किसी ने कुछ घर बनाने की कोशिश की, घर बनाया, खुली जगह घर बनाने की कोशिश की,
तो वो आगे की सोचता है कि मेरा घर कब होगा, होने के बाद ऐसा मजा आएगा, वैसा मजा आएगा, ख्याली पुलाव में ही रहता है, वर्तमान को भूल जाता है इंसान। और वो जब दिन आ जाता है तो नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है। फिर वापिस उस कुछ समय खुश लगता है, फिर नैराश्य आ जाता है उस इंसान। तो वर्तमान में जीना सीखे। वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़ के प्राणायाम रोके, आंखें बंद है, मन शांत है, एकाग्र है। राइट हैंड की 3 उंगलियां राइट आंख पर, लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां लेफ्ट आंख पर हल्की रखिए। भ्रामरी करने वाले हैं 3 बार। लंबी श्वास ले, इनहेल, इनहेल, आंखें बंद, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, श्रद्धा भाव मन में रखे और एकाग्रता मंत्र कहते हुए, शांति मंत्र दोहराते हुए, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसा भाव मन में रखते हुए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भू माता को नमन करिए, अपने माता पिता को याद करिए, गुरु को याद करिए। अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए, मेरा प्रिय शरीर कहे। चेहरे के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए और धीरे से अपने हाथों की ओर देखते हुए आंख खोले। हाथों की ओर देखते हुए सभी कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी शांति मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे मेरा हाथ, जीवन मेरे ही हाथ। मेरा जीवन मेरे ही हाथ। सभी कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त। खड़े हो जाते हैं, हंसते कहेंगे उत्साह के साथ, जोश के साथ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं जबरदस्त मैं हूँ, खुश हूँ, मैं मैं आनंदी हूँ, आनंदी हूँ, उत्साही हूँ। उत्साही हूँ। कुणी हात जोडायचे, टाचावर उचलायचे, शरीरवर ताणायचे, अजून ताणायचे, सावकाश टाचा खाली टेकवायचे, वर्ग विराम. हरी.